महाराज की, पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की, गंभीर सागर जी महाराज की, धैर्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जिज्ञासाएं आपकी और समाधान परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के। एक बार जोरदार ताली बजा के इस कार्यक्रम का हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। सुधा कलश चैनल के माध्यम से हमें ऑनलाइन क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। रमेश गदिया गांधी धाम से पूछते हैं, महाराज जी छठे और सातवें गुण स्थान में ही रिद्धि प्रकट होती है, फिर विष्णु कुमार मुनि ने ब्राह्मण के वेश में कैसे रिद्धि का प्रयोग किया? उनका तो चौथा गुण स्थान ही था। इसमें दो आगम मिलते हैं। एक आगम मिलता है कि उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। दूसरा आगम ये मिलता है कि उन्होंने पद नहीं छोड़ा था और परिग्रह को स्वीकार नहीं किया था, अपनी विक्रिया रिद्धि से बनाया था। तो विक्रिया रिद्धि से कोई भी भेष बनाया जाएगा तो उसमें गुण स्थान नहीं गिरता। जैसे अशुभ तेजस पुतला निकलता है तो भी उन मुनिराज का छठा गुण स्थान बना रहता है। अतः हरिवंश पुराण के अनुसार उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा, उस पद में ही उन्होंने विक्रिया की। यानी वामन का रूप बनाया तो भी उन्होंने विक्रिया से बनाया, मूल नहीं बनाया। परिग्रह को स्वीकार नहीं किया, विक्रिया मायावी। कोई उन्होंने कपड़ा उठा के नहीं पहन लिया, लंगोट उठा के हाथ से नहीं पहन लिया। विक्रिया में उन्होंने भाव किया कि ऐसा रूप बनना चाहिए, तो वो बन गया। उसमें कोई जैसे अपन परिग्रह में कपड़ा लेते हैं, आप लोग लंगोट लगाते हैं, ऐसा उन्होंने परिग्रह स्वीकार नहीं किया। मान लीजिए वो चाहते कि मैं विक्रिया से त्रियंच का रूप बनाऊं, शेर का, तो वो शेर का बना सकते थे। विक्रिया में चाहते वो कि मैं आकाश में उड़ जाऊं, तो उड़ सकते थे। जैसी प्रकार की विक्रिया है, तो उन्होंने विक्रिया को अपना वामन रूप बनाया, विक्रिया को ही 1,00,000 योजन का बनाया, विक्रिया के माध्यम से उसको लात से ताड़ित किया। तो ये सब विक्रियाओं के भेद हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा आदि ये विक्रियाएं होती हैं, इसलिए उनका गुण स्थान नहीं गिरा और उन्होंने छठे सातवें गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में ही विक्रिया का प्रयोग किया। और पूज्यवर धवला जी में पूज्य वीरसेन स्वामी महाराज के अनुसार भी यही सिद्ध होता है कि विष्णु कुमार मुनिराज ने मुनिपद नहीं छोड़ा। हाँ, विक्रिया करने से मुनिपद में अतिचार जरूर लगा, तो उस अतिचार का उन्होंने बाद में अकंपनाचार्य महाराज से प्रायश्चित लिया। जिनकी उन्होंने रक्षा की, उन्हीं से उन्होंने प्रायश्चित लेकर के पुनः उस पद में स्थित हो गए। तीसरी बात, वो जो विक्रिया की थी किसी शौक से, किसी ख्याति पूजा लाभ के, भोग विलासता के लिए नहीं की थी। वह विक्रिया उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए की थी। तो धर्म की रक्षा के लिए कुछ ऐसे कदम उठाना भी पड़े तो वह अनाचार की कोटि में नहीं आते हैं, अतिचार की कोटि में आते हैं। कई बार ऐसा करना पड़ता है कि विपत्ति काल में, फिर विपत्ति काल में मर्यादा नाश थी। उस समय उनका भाव अपने मुनिपद को खंडित करने का था या फिर मुनियों की रक्षा का था? मुनियों की रक्षा। तो मुनियों की रक्षा का वात्सल्य कहा गया है। अब उस वात्सल्य के अंगीकार करने के लिए थोड़े बहुत अतिचार लगाना पड़े तो लगाए जाते हैं। जैसे शास्त्रों में सल्लेखना के समय रात्रि में साधु नहीं बोलते, लेकिन यदि रात्रि के 12 बजे किसी साधु का मरण होने वाला है तो उसको संबोधन करेंगे कि नहीं करेंगे? सल्लेखना के समय जब जंगलों में रहते थे तो साधु खुद ग्रस्तों के यहाँ आकर के आहार उस साधु के लिए ले जाते थे 4। तो क्या साधु किसी बर्तन में आहार ले जा सकता है? लेकिन ले जाते थे। जब सल्लेखना जंगल में हो रही तो 4 साधु ग्रस्त के यहाँ आते थे, वहाँ से आहार को मांगते थे कि हमारे शपथ के लिए यह आहार चाहिए, और वो साधु ही खुद ले जाते थे वहाँ। और दिगंबर मुनि कभी मुनि को आहार नहीं देता, लेकिन सल्लेखना के समय
दे सकता। परिस्थिति ऐसी है कि गृहस्थ के सामने आहार नहीं दिया जा सकता तो मुनिराज देते हैं। ये आपातकाल कहलाता है। इसलिए पूज्यवर विष्णु कुमार महाराज का गुण स्थान नहीं गिरा था, वो छठे सातवें गुण स्थान में ही थे और छठे गुण स्थान में विक्रिया का प्रयोग करने में आगम से कोई बाधा नहीं है। महाराज जी, इसी से संबंधित एक जिज्ञासा हो रही है कि पंडित टोडर, ये संजीव जैन सांगानेर ने पूछी है कि पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में विष्णु कुमार मुनि की कड़ी निंदा की है, आलोचना की है कि क्योंकि उन्होंने मुनिराज की रक्षा के लिए ऊंची पदवी धारण करके नीचा कार्य किया, ऐसा क्या उचित है? गिलहरी क्या जाने बादाम का स्वाद। एक मुनि की रक्षा करने के लिए, ये एक बाप बेटा के लिए रक्षा करने के लिए क्या नहीं करता। अब वो क्या जाने धर्म के, जिन्होंने कभी व्रत भी नहीं लिए, कभी व्रत लेने का भाव नहीं किया, उनको क्या मालूम कि मुनि पद की रक्षा करने का पुण्य कितना है, धर्म कितना है। आगम के अनुसार यदि मुनियों की जब विपत्ति आती है तो आचार्य उसकी कैसे रक्षा करते हैं, आप लोग देख लोगे तो आप लोग कहोगे कि मुनि का धर्म है क्या। ऐसी ऐसी स्थिति बन जाती है कि वैयावृत्ति 5 प्रकार की होती है। एक वैयावृत्ति जनरल, जो शाम वाली करते हो ना, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। आचार्य से हमेशा कहते, हम लोगों ने जब छोटे थे तो आचार्य से कहा सकते कि महाराज हम लोगों को वैयावृत्ति की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आचार्य से कहते थे तुम्हारे लिए वैयावृत्ति नहीं, इनको ज़रूरत है कि आप किस बहाने से आपको छुएं, किस बहाने से 2 मिनट आपके आभा मंडल में बैठें। आप सामायिक करके उठे हैं तो गृहस्थ चाहता है कि ये पवित्र वर्गणाएँ 2 मिनट के लिए पास में बैठने को, तो ये गृहस्थ के जिंदगी को पवित्र करने के लिए ये वैयावृत्ति है, साधु के लिए नहीं। दूसरी वैयावृत्ति गृहस्थों को हटा दिया जाता है, ब्रह्मचारी लोगों के साथ कर लेते। तीसरी वैयावृत्ति ब्रह्मचारियों को हटा दिया जाएगा, मात पिछीधारी रहेंगे। चौथी वैयावृत्ति ब्रह्मचारी क्षुल्लकों को भी हटा दिया जाएगा। अंतिम वैयावृत्ति है हम मुनियों को भी हटा दिया जाता है, अकेले ओनली आचार्य। अब ऐसी क्या वैयावृत्ति जो मुनि से छुपाना। हाँ, एक बार संघ में हुआ था ऐसा कि मुनियों को, हम लोग पूरी वैयावृत्ति में थे, एक महाराज की समाधि चल रही थी, वो आहार लेने गए तो उनकी इच्छा थी पानी लेने की, लेकिन हाथ ऊपर नहीं उठा, हाथ छूट गया, तो वो बैठ गए। तो आचार्य ने कहा कि तुम लोग सब बाहर जाओ। तो हम लोगों ने कहा महाराज जी ब्रह्मचारी लोग बाहर जाएं। तो हम लोग कह रहे हैं ब्रह्मचारी लोग आप लोग बाहर जाओ, महाराज जी कह रहे। तो आचार्य जी बोले ब्रह्मचारियों से नहीं कह रहा हूँ, तुम लोग भी बाहर जाओ। और हम लोगों ने कहा महाराज जी हम लोग बाहर जाएं 24 घंटे। बोले कह दिया ना तुम लोग बाहर जाओ। अब जिस चीज़ को मना कर दिया जाए उसमें आकर्षण बढ़ जाता है, सस्पेंस। हाँ, अब हमने कहा ऐसा क्या मामला है जो हम लोगों को बाहर निकाला गया। सो हम लोग थोड़ा सा किवाड़ के पास खड़े हो गए कि सुने तो सही। तो आचार्य किवाड़ के पास कौन खड़ा है चलो यहाँ से, दूर चले गए। तो किवाड़ से हटकर खिड़की के पास खड़े हो गए। हम लोगों को तो बड़ी जिज्ञासा कि ऐसा क्या मामला है। छोटे छोटे थे उस समय, नए लोग थे, लगभग 1986-87 घटना, मुनि थे। पर आचार्य ने कहा, जब उनको पता चल गया सब भाग गए। तो पूछते हैं महाराज जी आपको तो प्यास तो लगी थी और पानी आप ले नहीं पाए, यहाँ कोई नहीं है, अभी गिलास से पानी पिला दूँ। अरे हमने कहा ये तो मामला दाल में काला है, यहाँ तो मामला। अब हम लोगों के परिणाम, अरे इसलिए बाहर निकाला है, गिलास से पानी पिला दूँ। आपको यदि प्यास लग रही हो, देखो इस प्यास में तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे तो दुर्गति हो जाएगी, इसलिए प्यास लग रही हो, हाथ से लेते नहीं बन रहा है तो गिलास से पिला दूँ। अब हम लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे, हम क्षमा सागर, समय सागर, गुप्ती सागर, योग सागर, सब लोग बाहर खड़े थे। हम लोग एक दूसरे देखे, मामला ये तो नया मामला है, यानी मुनि राज को गिलास से पानी पिलाया जा रहा है। अपन लोग तो यही शक हो गया कि पिलाया जा रहा है। आचार्य ने रखवा लिया होगा पहले से। हाँ, क्या वो महाराज समाधि में थे,
इतने जोर से चिल्लाए, आप आचार्य हो करके क्या आज तक दिगंबर मुनिराज कभी बर्तन से पानी पीता है क्या? आप मेरी समाधि बिगाड़ना चाह रहे हैं? कभी इतने जोर से चिल्लाए। आचार्य श्री ने उनको हाथ जोड़ लिया और तुरंत हम लोगों से कहा, आ जाओ, आ जाओ सब, और वैयावृत्ति के लिखा करो। धन्य है ऐसे छपक जो ऐसी स्थिति में गुरु कह रहा है। अब गुरु से बड़ा और कौन है? जब गुरु कह रहा है तो पी लो ना, क्या बात हो गई? जो गुरु से कह रहा है कि कभी आज तक ऐसा हुआ, आप हमारे निर्यापकाचार्य हैं, आपको हमें संभालना चाहिए या पानी पिलाना चाहिए? आचार्य श्री की आंखों में आंसू था। बोले बस हो गया कल्याण इसका। अब इस जीव के कल्याण के लिए ये जीव छपक है, ये आचार्य कहते हैं मेरे से भी महान है इस समय। और आचार्य से हाथ जोड़े बैठे थे, उसके सामने आंखों में आंसू थे। ऐसी सवाल। अब बोलो, ये बात हम लोगों ने बाद में कहा आचार्य से, फिर हम लोगों ने प्रायश्चित लिया कि आचार्य से आप लोगों ने बाहर निकाला लेकिन हमारे कान लोग यहीं थे। बोले तुम लोगों ने आज्ञा क्यों नहीं मानी? और महाराज जी आप तो जो प्रायश्चित देना हो तो कह दिया। पर आचार्य से ये बताओ हम लोगों को निकाला क्यों? बोले देखो, काश यदि वो हाँ कह देते, 1% समझना, क्योंकि समाधि के समय परिणाम क्या रहते हैं। मान लीजिए काश हाँ कह देते तो आप लोगों की धारणा क्या बनती? भैया अपन को संलेखना नहीं लेना, ये भ्रष्ट हो गया, देखो पानी मांग रहा है। अब उस समय वो मांगता तो हम पानी देने वाले नहीं थे, उसको फिर हम समझाते। वो तो परीक्षा थी। आप लोग क्या गांठ बांध देते, आपके परिणाम बिगड़ जाते, आप संलेखना से हो जाते। और अब आके देखो जो छपक हमारे लिए उपदेश दे रहा है, आप आचार्य होकर के भी आप ऐसा कहते हैं, समझ लेना चाहिए। अब ये बातें गृहस्थों के सामने नहीं की जाती, इसलिए गृहस्थों के पंडितों की बातों में मत आओ। टोडरमल जी इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक अनार्स ग्रंथ है, आर्स ग्रंथ नहीं है। उसमें 50 ऐसी गलतियां हैं जो आगम विरुद्ध हैं, इसलिए आचार्य प्रणीत ग्रंथ हैं, उन्हीं को पढ़ो, उन्हीं को प्रमाण मानो। टोडरमल जी का ये कथन जो है सर्वथा मिथ्या है, आगम विरुद्ध है और इनको महान दोष का एक भागीदार है। एक जिज्ञासा का समाधान होता है, उसके पश्चात आप तालियां जरूर बजाएं। श्रीमती सुशीला पातनी आर के मार्बल पूछ रही है, महाराज जी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नमोस्तु गुरुवर, एक बहुत चंचल लड़की, खूबसूरत सर्वगुण संपन्न लड़की अपने माता पिता से प्यार करती है, लेकिन वो लड़की गलत रास्ते पर जाकर घर से भाग जाती है। यह प्यार कैसा, आप समझाइए। ये प्यार होता ही नहीं, ये प्यार का नाटक होता है। क्योंकि इस नाटक को कभी प्यार नहीं मानना। प्यार वही है जिससे प्यार होता है, उसके सामने वो दुनिया को आहूत कर देती है। उस महिला, उस बच्ची का क्या भरोसा। मैं पुरुषों से, लड़कों से कहता हूँ कि जिस बच्ची ने, जिस माँ ने जन्म दिया, 9 महीने पाला, दूध पिलाया, 25 साल तक का बड़ा हुआ, जब उसी की ये नहीं हो पाई, उसी की आंखों में आंसू दिला दिया, तो तुम्हारी तो कल की छोकरी है। तुमसे तो 6 महीने में, साल भर में लव हुआ है, किसी दिन तुम्हें भी वो ऐसे ही आंसू बहा करके भाग जाएगी। क्योंकि जो माँ की नहीं हुई, माता पिता को रोता छोड़ाई, माँ का मुंह काला करके आ गई, माँ पिता की जिंदगी के अरमानों को पानी फेर दिया, तो तुम्हारा कितना सा संबंध है। एक दोस्त यारी का, एक कॉलेज का। 99% लव मैरिजें जो हैं अंत में क्लेश, क्योंकि वो दोस्त यारी से शुरू होती है। और दोस्त में आप लोग दोस्त से क्या बोलते, आज तू कहाँ गया था, ऐसे बोलते, तो वो दोस्त यारी। अब तू तड़ाक में बात करती आई तुम्हारी मित्र सहेली, और जब पत्नी बनेगी तो वो आप नहीं कह सकती, वो आप नहीं, क्योंकि दोस्ती में आप कोई दोस्त से आप नहीं बोलता, तू बोलता है। अब वो पत्नी बनने के बाद भी तू बोले, क्योंकि तुमसे कई वर्षों तक तू बोला।
अच्छा, और नया पर आएगी जो तुम्हारे से कभी परिचित नहीं है, उसका उदाहरण है, अभी आप इतने बड़े हैं कमल जी, शांतिलाल जी, अपरिचित छोटा बच्चा आ गया सामने, तो आप उससे तू नहीं बोलोगे, आप बोलोगे। आप कहाँ से पधारे? छोटे से, उम्र छोटा है, क्योंकि अपरिचित है। अपरिचित महिला जब घर में आएगी, वो सबसे पहली बार हर व्यक्ति से आप बोलेगी, देवर से भी आप बोलेगी, और एक बार आप निकल गया तो जिंदगी भर आप ही चलेगा, तू नहीं चलेगा। और वो व्यक्ति कभी आप नहीं बोल सकती बच्ची, क्योंकि तू तड़ाक बोला है, कॉलेज में पढ़ी है। इसलिए यह सब कुछ बहुत गलत है। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा? कोई नहीं सकता। बच्चे मूर्ख हैं जो माँ बाप को रुला करके, माँ बाप के विपरीत कर करके और अपने तुम्हें अपना लेते। तुम समझते हो मेरे से प्यार कर रही है, नहीं कर रही है। कल के दिन वो दूसरे के साथ होगी, उसकी नीयत खराब होगी। 90% लव मैरिजों का रिएक्शन साइड इफेक्टेड होता है। आगे जाकर के वो धीरे धीरे वो कहते, फिर बाद में कहते जब मैंने माँ की नहीं रखी तो तुम्हारी क्या रखूँगा। इसलिए ये संबंध सारे गलत हैं। ये प्रेम और प्यार ये सब वही हैं। प्रेम वफा बातें हैं, बातों का क्या क्या बोलते गाना है, कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं, बातों का क्या। ये सब महाराज जी, हो सकता है ये पिक्चर आपके समय की हो महाराज जी। क्योंकि अक्सर कर लव मैरिजों वाले जोरू का गुलाम बनते हुए पाए गए। उसे स्त्री के अनुसार चलना पड़ता है, लड़की के अनुसार जिंदगी भर चलना पड़ता है। वो पुरुष अपनी मर्जी से ज़िंदगी नहीं जी सकता। और जो माता पिता की चॉइस करके लाया जाता है उसमें 10% अपवाद है। 90% जो कन्या है, स्त्री है, वो पुरुष के अनुसार चलती है और पुरुष अपना घर में राजा बन के जिंदा रहता है और पूज्य बन के रहता है। एक जिज्ञासा हो रही है महाराज जी, अगर नौकरी और के नहीं हो तो 2-4 लव मैरिज वाले आपको मिल जाएंगे, उनसे आप संस्मरण पूछ लेना। लेकिन 5 साल 10 साल निकलने के बाद पहले दिन मत पूछना, पहले दिन तो अच्छी लगती है। अगर नौकरी इतना ही सा आप समझो, जो कार्य माँ बाप को रुला के किया जाता है वो कार्य कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। जो कार्य आगम और गुरुओं के विरुद्ध किया जाता है वो कभी हितकारी हो नहीं सकता। अगर नौकरी के कारण धर्म ध्यान में बाधा आती है तो क्या उसे छोड़कर छोटा सा व्यापार करना ठीक है, जिससे मन धर्म करने में और लगेगा? अच्छा है, धर्म ध्यान हमारे शास्त्रों में यही कहा, ऐसी आजीविका नहीं करना जिससे हमारा धर्म छूट जाए, देव शास्त्र गुरु छूट जाए। ऐसा कोई भी गृहस्थ को कार्य नहीं करना। मैंने कहा ना, शादी विवाह यदि मान लो तुम लव मैरिज भी करते हो तो कम से कम इतना ध्यान रखो कि कम से कम शादी के बाद दोनों मिलकर के महाराज को आहार तो दे सकोगे। प्यार भी करो तो ऐसे से करो कि कहीं महाराज नहीं छूट जाएं। उस शादी करने के बाद तुमने ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली कि महाराज छूट गए, मंदिर छूट गया, अभिषेक छूट गया, सारी आहार चर्या छूट गई। तो ऐसे संसार में यदि 3 लोक का राज्य भी मिलता है और राज्य लेने पर यदि धर्म छूटता है तो वो 3 लोक का राज्य भी हमारे यहाँ धूल के समान है। श्रीपाल अजमेरा और इसके पश्चात प्रकाश चंद जैन सांगानेर तैयार रहें। नमोस्तु गुरुवन, नमोस्तु गुरुवन, नमोस्तु। मेरे जिज्ञासा महाराज श्री, हेलो, मेरे जिज्ञासा महाराज श्री, महावीर भगवान जब 12 साल तक जो पद भ्रमण किया था, मतलब महावीर स्वामी जब 12 साल तक जो पद भ्रमण किया था, बिहार करे, तो क्या मान के चले राजस्थान भी आए थे? राजस्थान महावीर भगवान जब 12 साल, हम किताबों पढ़ा है, महावीर स्वामी जब, पहली बात तो आपकी आवाज़ ऐसी आ रही है कि आप या तो सिगरेट पीते हैं या गुटखा खाते हैं। क्यों भाई, दोनों में से कुछ करते हो क्या? सिगरेट पीते या गुटखा खाते, दो में से कुछ? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं पूछ रहा हूँ, बताओ पहले, क्या आप सिगरेट और गुटखा में से दोनों कुछ करते हैं क्या?
आपकी आवाज़ बता रही कि आप या तो सिगरेट पीते या गुटखा खाते हैं। इसलिए अब जब गुरु ने ही पकड़ लिया है तो फिर विचार करो भाई, हैं? जब जिंदगी में जब गुरु के सामने ही तुम आ गए हो तो अब ये दुर्गुण तो तुम्हारे पास अब नहीं रहना चाहिए, अभी तक था तो ठीक। श्रीपाल जी आज त्याग करो इसका। नमोस्तु गुरुवार, क्या बोला? नमोस्तु। क्या बोला? हाँ महाराज जी, आपका आज्ञा। बोलो आज से, बोलो चाहे भली मेरे प्राण निकल जाए, आज से चाहे मेरे प्राण निकल जाए, लेकिन गुटखा तम्बाकू, गुटखा तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, चरस गांजा, भांग आदि कोई नशा नहीं करेंगे। नशा नहीं। पहले आप बहुत नवान सुंदर। नमस्कार पढ़ लें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ बोले। ये क्वेश्चन इनके लिए वरदान साबित हो गया। एक बार ताली। मेरी एक जिज्ञासा गुरुवार, महावीर भगवान जब 12 साल तक जो धर्म प्रभावना कर रहे थे, 12 साल तक महावीर भगवान का जो विहार हुआ मुनि अवस्था में, तो क्या हम मान के चले राजस्थान भी आए थे? नहीं। राजस्थान आए तो क्या ब्यावर नशिया भी आए थे? तो 12 साल तक वो कहाँ, मतलब किस सुनो जगह सुनो, थे? ये 12 साल तक पहली बात तो उस समय नशिया थी नहीं। दूसरी बात, जिस समय भगवान महावीर स्वामी थे आगम में ब्यावर का नाम भी ना ब्यावर ही नहीं था। दूसरी बात राजस्थान वगैरह, हाँ, और राजस्थान के संबंध में आगम में कोई भी उल्लेख नहीं मिला कि मरुभूमि में भी महाराज का भगवान का विहार हुआ है। ज़्यादातर उनका विहार उत्तर भारत में हुआ, बिस्लावर पर हुआ, जो उत्तर भारत कहलाता है उधर का एरिया, उसी में हुआ। दक्षिण भारत का भी नहीं मिला, महाराष्ट्र दक्षिण का भी नहीं मिला। पश्चिम क्षेत्रों में और दक्षिण क्षेत्रों में महावीर का विहार नहीं हुआ। ज़्यादातर विहार उत्तर पूर्व आसाम तरफ उनका विहार हुआ है, बंगाल तरफ उनका विहार हुआ, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान तरफ वहाँ विहार का उल्लेख मिलते हैं। नदी किनारे, गंगा किनारे उनके बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं, ध्यान के स्थान मिलते हैं। श्वेतांबरों के अनुसार भी उनका विहार गंगा तट आदि पर उधर ज़्यादा हुआ, इधर उनके विहार के संबंध में आगम उल्लेख नहीं मिला। नमस्ते। राजस्थान में मात्र पारसनाथ के अलावा किसी का उल्लेख नहीं मिला। कृपया आप डरे नहीं, नवार नमुकारण पढ़ लेना भाई। कृपया आप डरे नहीं, सबके पोल नहीं खोली जाएगी महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। चंचलता और स्थिरता किसे कहते हैं, और चंचलता को स्थिरता में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? चंचलता का अर्थ उसी को चंचल कहते हैं जो उसके सामने है, उससे ज़्यादा आकर्षण जो सामने नहीं है उसके प्रति है, इसलिए चंचलता होती है। अपनी थाली की अपेक्षा दूसरे की थाली अच्छी लगती है, यही चंचलता है। यदि व्यक्ति, ये तो चंचलता का कारण है और कोई कारण नहीं। जो वस्तु मेरे सामने है, जो मैं सामने कर रहा हूँ, उससे कहीं मूल्यवान वस्तु, अच्छी वस्तु मेरे मन में बसी हुई है, इसलिए मन चंचल होता है। स्थिर करने का तरीका यही है कि जो मेरे सामने है और जो मैं कर रहा हूँ, इससे बड़ी शक्ति दुनिया में कोई नहीं हो सकती। ऐसी अनुभूति हो जाए तो चंचलता खत्म हो जाती है। अपनी थाली में जो रोटी है, दूसरे की थाली की पूड़ी देखने के आकर्षण की अपेक्षा, क्योंकि दूसरे की थाली की पूड़ी हम देख रहे हैं, उससे हमारा पेट नहीं भरना, वो हमें खाने नहीं मिलना है, वो हमारी रोटी का भी स्वाद बिगाड़ देगी। यदि और हम ये मान लें कि जो रोटी मेरा उपकार करेगी, जो मेरी थाली में है, ये मेरे काम में आएगी, मेरे पेट भरेगी, अतः जो मेरा पेट भरेगी, मेरे काम में आएगी, इससे बड़ी मूल्यवान वस्तु कोई दुनिया में नहीं हो सकती है, तो फिर दूसरे की थाली की तरफ कभी नियत नहीं जाएगी। इसलिए हमेशा पराई वस्तु पर नियत वही खराब करता है जो अपनी वस्तु का मूल्यांकन नहीं करता। स्थिरता का एक ही तरीका है, जो वस्तु हमारे काम आ रही है, हमारे उपयोग में आ रही है, हमारे जीवन में साथ में है, चाहे वो बेटा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे मकान हो, चाहे साइकिल हो, कोई भी चीज़ है। अब तुम किसी गाड़ी को देख करके प्रभावित हुए और आपके पास साइकिल है, आपको यात्रा कौन पूरी कराएगा? साइकिल की 4 व्हीकल। तो साइकिल को तो आप धिक्कार रहे हो और 4 व्हीकल पर नियत खराब कर रहे हो, तो साइकिल और नाराज हो जाएगी, फिर पैदल चलना पड़ेगा। इसलिए उपकार मानो कि साइकिल मेरी उपकारी है, साइकिल मेरी यात्रा करा सकती है, साइकिल से अच्छी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, तो फिर साइकिल से कल के दिन मोटरसाइकिल आ जाएगी। श्रीमती विजय वाड़ा तैयार हैं। वर्तमान समय में
कि जो दूसरों को समझाते हैं अक्सर समय आने पर वो असमझ हो जाते हैं। क्योंकि वो ज्ञान उनका ऊपर ऊपर होता है। उन्होंने पढ़ते समय, ज्ञान करते समय दूसरों के लिए ही पढ़ा था। हमारे पूज्य आचार्य महाराज हमेशा कहा करते हैं कि पढ़ते समय तुम जो अंडरलाइन लगा रहे हो ना, ये ज्ञान नहीं है। ये अंडरलाइन क्यों लग रही है? आप क्यों लगा रहे? बोले प्रवचन में काम आएगी ये, तो समझ लेना वो स्वाध्याय नहीं, पर के लिए। वह व्यक्ति जो पर के लिए मात्र स्वाध्याय करता है, उस व्यक्ति का जब स्वयं के ऊपर समय आता है तो वह उस ज्ञान को उपयोग नहीं कर पाता। और जो ज्ञान अपने लिए करता है वह व्यक्ति, दूसरों के काम तो ज्ञान आ ही जाएगा, लेकिन स्वयं विपत्ति के समय स्वयं का ज्ञान आता है। इससे ये सिद्ध होता है, जिस व्यक्ति को आपने कहा उस व्यक्ति ने स्वाध्याय जो किया, ज्ञान प्राप्त किया, वो दूसरों के लिए किया है। अक्सर कर आप लोगों ने प्रवचनों में देखा होगा कि आपको हम कोई बात बोलते हैं तो आप तुरंत जिसमें वो कमी होती है आप उसकी तरफ देखा, महाराज आप आपसी में सारा करते देखा, समझ लेना आप प्रवचन नहीं सुन रहे हैं, आप दूसरे के लिए प्रवचन सुन रहे हैं। ऐसा उपदेश के लिए पर उपदेश कुशल बहु तेरे। मयूरी महाराज जी, सुरत पंचमी का एक छोटा सा प्रसंग था कि हम लोग प्रभावना के निमित्त जुलूस लेकर के जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर 8-10 लोग बैठ कर के स्वाध्याय भी करते। हमने उनसे निवेदन किया कि साथ में चले, कि प्रभावना का बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन उन्होंने जो उत्तर दिया वो उत्तर किया था कि स्वाध्याय धर्मस्तव, स्वाध्याय सबसे बड़ा काम है। एक प्रसंग था महाराज जी। दूसरी बात साथ में मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब वो पद्मनंदी आचार्य महाराज ने 6 आवश्यकों में संयम और तप रखा, और संयम और तप दोनों का वहाँ पर कोई फल मिल नहीं रहा अमृत सम्यक दृष्टि को, गृहस्थ को, तो उसका प्रयोजन क्या है? दोनों बातें। पहली बात तो जो प्रभावना जुलूस में नहीं गए स्वाध्याय में, वे ऐसे मूर्ख हैं कि अपना दुकान तो खोल के बैठ गए, लेकिन वो किसी को माल नहीं दिखाना चाहते। ग्राहक आया कि उन्होंने कहा भाई माल दिखाओ, बोले माल तो नहीं दिखाएंगे, आर्डर दो। माल नहीं दिखाऊंगा, आर्डर दो। तो उनकी दुकान कभी चलने वाली नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा कि जो स्वाध्याय, जो व्रत तुम कर रहे हो, उस व्रत का उद्यापन करना। मान लीजिए किसी ने 9 वर्ष के रविवार किए और उसको अंत में उद्यापन करना, यदि उद्यापन न करे तो 18 वर्ष के रविवार व्रत करे। यानी एक दिन का उद्यापन 9 साल के व्रतों के बराबर है। उद्यापन का अर्थ क्या? प्रभावना करना। जो आनंद तुमने पाया है उस आनंद को दूसरों के सामने प्रकट करना, और तुम्हारे आनंद को देख करके दूसरा व्यक्ति भी व्रत का नियम ले ले। सही व्रत वो कहलाता है जिसने व्रत लिया, उस व्रत से प्रभावित होकर के दूसरे ने व्रत ले लिया तो तुम्हारा व्रत करना सफल हो गया। जितने शास्त्रों में कथाएं हैं, उन कथाकारों जिन्होंने वो व्रत किया, उस व्रत को इतने अच्छे ढंग से किया कि उस व्रत को आज तक लोग कर रहे हैं। जब से वो व्रत, जैसे मान लीजिए आपकी कथाएं पढ़ते ना, उनमें किसी ने व्रत सुगंध दशमी का व्रत किया। अब सुगंध दशमी का उसने ऐसा व्रत किया, दशमी तो उसके पहले भी थी, लेकिन ऐसा व्रत किया कि उसको प्रभावित होकर आज तक लोग सुगंध दशमी कर रहे हैं। इसलिए उनका ये भूल है। प्रभावना अंग सम्यक दृष्टि का एक है। यदि ऐसा कभी स्वाध्याय प्रतिदिन करना है और स्वाध्याय की प्रभावना एक दिन करना है तो उनकी ये गलती है। दूसरा, जो षड आवश्यक ग्रस्तों को कहे गए, वो षड आवश्यक इसलिए कहे गए कि अविरत सम्यक दृष्टि होने के नाते वो त्याग तो नहीं कर रहा है, लेकिन इच्छाओं को असीम न करे। इच्छाओं के प्रति वह अपने आप में विचार करे। तब का अर्थ मात्र इतना ही नहीं है कि अनशन अमोदय ये व्रत परिसंख्यान। यदि उसने ये कह दिया कि मैं अष्टमी 14 के दिन संयम से रहूँगा, तो उन्होंने इच्छाओं का निरोध कर लिया। उसने ये कह दिया रात्रि में भोजन नहीं करूँगा, तो उसने तप कर लिया। तप का अर्थ वो 12 तप मत लें। तप का अर्थ है कि उस समय कुछ देर के लिए अपने परिणामों को रोक देना। जैसे उसने संकल्पी हिंसा के प्रति, संकल्पी हिंसा का क्रोध आ रहा है, भाव आ रहा है, लेकिन नहीं ये मेरा स्वभाव नहीं है, त्याग नहीं है, स्वभाव नहीं,
तो इस प्रकार से संयम और तप वहाँ शिक्षा के रूप में। और दूसरी बात, अविरत सम्यक दृष्टि जैन के लिए कहे गए, वो जो 6 आवश्यक हैं जैन के नहीं हैं, सम्यक दृष्टि के नहीं हैं, श्रावक के हैं। श्रावक कौन होता है? जैन होना अलग चीज़ है और श्रावक होना अलग चीज़ है। एक त्रियंत जैन हो सकता है, श्रावक नहीं। एक चंडाल जो है जैन हो सकता है, श्रावक नहीं हो सकता। श्रावक के लिए कहे गए, इसलिए षट कर्माणी जो श्रावक की भूमिका चल रही वहाँ, तो उस श्रावक को है, यानी जैन श्रावक जो है, भरत चक्रवर्ती अविरति था लेकिन वो भी उपवास करता था। देशवृति सेठ सुदर्शन जो हैं, अपने आप में कोई प्रथमाधारी का उल्लेख नहीं मिलता उनका, लेकिन वो ध्यान करते थे, सामायिक करते थे। भरत चक्रवर्ती अविरति था लेकिन वो संयम पालन करता था। उसका यही संयम है, परिस्त्री का त्याग कर दिया, संयम हो गया। पर वस्तु पर हम नियत खराब नहीं करेंगे, संयम हो गया। और संतोष धारण कर लिया, ये तप हो गया। तप अपनी अपनी भूमिका के अनुसार लेना चाहिए। यदि उसके अंदर संयम और तप नहीं है तो उसका सम्यक दर्शन भी सुरक्षित नहीं है। अनैतिक को त्याग करना ही उनका संयम है और अनैतिक वस्तुओं से अपनी इच्छा को रोक लेना ही तप है। दोनों का जो स्वाध्याय चला, मुनि महाराज को और गृहस्थ के, तो दोनों का जो परम तप कहा महाराज, उसका क्या विशेष? परम तप पहली बात तो एक भक्ति रूप में कहा जाता है। मूल शास्त्रों में स्वाध्याय को तप में नहीं लिया। ये ऐसे ही कहा जाता है, फलम स्याद उपवासस्य भासतम जन पुंगवई। तत्वार सूत्र का पाठ पढ़ने से उपवास का फल लगता है, तो बढ़िया है सुबह उठ करके एक बार तत्वार सूत्र का पाठ कर लो, काहे को अनंत चौदस को भूखो मरो। तो ये कहलाते हैं एक प्रकार की तुलनाएं, प्रोत्साहन कहलाता है। इसको मूल मार्ग नहीं, स्वाध्याय को परम तप किसी भी मूल सिद्धांत में नहीं कहा, मूल आगम में नहीं कहा। जहाँ पर सिद्धांत बनाया जा रहा है तपों का, क्या तप के प्रसंग में किसी आचार्य ने स्वाध्याय को लिया? किसी भी आचार्य ने स्वाध्याय के प्रसंग में स्वाध्याय की महिमा बता दी कि स्वाध्याय परम तप है। क्या तपों के प्रसंग में किसी आचार्य ने स्वाध्याय लिया है? कहाँ है? नहीं, कहीं नहीं आया। कहाँ है? भूल बनाओ नहीं, तो वो अरे भाई, अंतरंग तप है तो अंतरंग तप तो अंदर परिणामों से होते हैं। ये माँ 4 पोथियां पढ़ने का नाम स्वाध्याय की भूमिका नहीं है। हाँ, तो वो अंतरंग तप ही तो है। एक परम तप की बात, परम तप कहा क्या? मूल प्रसंगों में पूरे 12 तपों में क्या परम तप का उल्लेख कहीं तप के प्रसंग में आया? स्वाध्याय के प्रसंग में परम तप आया है, स्वाध्याय के प्रसंग में परम तप आया है, लेकिन क्या तपों के प्रसंग में परम तप आया है क्या? पर तपों के प्रसंग में तो नहीं आया ना। हाँ, उत्तर। और पहली बात तो मुनियों के मूल गुणों में स्वाध्याय तो पंडितों ने लिया है, दौलत राम जी ने। हमारे आगम में तो हमें स्वाध्याय का कोई उल्लेख मिला नहीं मूल गुणों में, ये तो उत्तर गुणों में आता है। इसलिए ये उपमाएं कहलाती हैं। जब मैंने कहा ना भाष्यतम ये फलम स्याद उपवासस्य, तो क्या एक तत्वार्थ वो सारे उपवास करने वाले प्रमादी लोग सब पंडित यही कहेंगे भैया अपन उपवास तो करते नहीं, लेकिन उपवास का फल मिलेगा क्योंकि सुबह उठकर तत्वार्थ सूत्र का पाठ कर लेते हैं? ऐसा नहीं माना। उपमा को उपमा ही लेना, मूल नहीं लेना। मयूरी जैन, अच्छा एक बार हाँ वो बोले नहीं, अंतरंग तप में तो आया। इन्होंने परम तप पूछा था कि स्वाध्याय परम तप है, तो मेरा कहना था कि तपों के किसी प्रसंग में स्वाध्याय को परम तप लिया है क्या? हाँ बोलो पंडित। आराधना काल में उसको श्रेष्ठ तो कहा है, किस प्रसंग में कहा? नहीं, देखो प्रसंग देखा जाएगा। वो समाधि के कानून की किताब मैंने कहा ना, एक बालक को बहुत अच्छा कहना, बहुत महान है, पूरी सभा में ये बालक महान है, लेकिन क्या बुजुर्गों की मैटर में भी वो महान है उम्र के हिसाब से? तो ये उपमाएं कहलाती हैं।
उपमा में सबसे हम हमेशा एक से ही वर्णन कहते हैं, आर्त ध्यान त्रियंच गति का कारण है, तो छठे गुण स्थान का आर्त ध्यान। लेकिन आर्त ध्यान के प्रसंग में जब भी कहेंगे उसकी निंदा ही होगी, त्रियंच गति का कारण ही बताया जाएगा। चलें। और स्वाध्याय जो दिन भर, एक बार डॉक्टर रमेश चंद जी से हमने कहा स्वाध्याय करते हो? बोले हम दिन भर स्वाध्याय ही करते हैं। ये स्वाध्याय कोटि में नहीं आता। स्वाध्याय के 8 अंग हैं। संकल्प पूर्वक मैं इस ग्रंथ को आज से शुरू कर रहा हूँ। उपधान, जब तक ये ग्रंथ पूरा नहीं होगा हम फलानी वस्तु का त्याग करते हैं। और मंगलाचरण करके 2 कायोस्वर करके, एक प्रारंभ का और एक अंत का, शुद्ध भक्ति पढ़ के, पहले तो ग्रंथ को विस्तार है, मैं इस ग्रंथ को पूरा पढ़ूंगा और जब तक ये ग्रंथ पूरा नहीं होगा हम फलानी वस्तु का त्याग करते, उपधान। और फिर जाकर के कायस्वर करें, शुद्ध भक्ति पढ़ें, गुरु भक्ति आचार्य भक्ति पढ़ें, फिर स्वाध्याय करके फिर बंद करें, फिर शुद्ध भक्ति पढ़ के कायस्वर करें, तब स्वाध्याय माना जाएगा। मैंने कहा ऐसा करते हो? नहीं, हम दिन भर किताबें पढ़ते रहते हैं। ये स्वाध्याय नहीं है, ये तो स्कूल की पढ़ाई जैसा है। हाँ बोलिए। वर्तमान में 100% पंडित क्या 90-99% तो पंडित कोई भी स्वाध्याय नहीं करता है, कोई भी स्वाध्याय नहीं करता। हो सकता है इसमें आपके पंडित अरुण कुमार भी शामिल हो। स्वाध्याय की जो विधि है उस विधि से स्वाध्याय की बात कर रहा हूँ, जो आगम में लिखा। किताबें पढ़ना अलग चीज़ है, ये तो कॉलेज का विद्यार्थी भी दिन भर लाइब्रेरी में बैठा पढ़ता है, इसमें कोई ज्ञान होने वाला नहीं, निर्जरा होने वाली नहीं। स्वाध्याय के अंग ही नहीं है तो फिर अंगी कहाँ से आया है? लोग चारित्र को तो कहते हैं कि चारित्रवान को कैसा होना चाहिए, लेकिन स्वाध्याय करने वाले को कैसा होना चाहिए, ये आगम उपदेश में परंपरा खत्म हो चुकी है। शैलेश का भी पता नहीं स्वाध्याय का क्या नियम है कि नहीं। पंडित जी शैलेश शास्त्री, तो तुम लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा फिर? या तो तुम्हारे कोष में से हटा दो, हमारे कोष में भेज दो। तो एक और तुम्हारे यहाँ स्वाध्याय है, वैसा ही स्वाध्याय करना चाहिए। किसी का स्वाध्याय ना शैलेश जी का है, ना अरुण जी का है, और ना किसी पंडित का है। एक आध कोई हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलिए, डरिए नहीं। अब नहीं कहेंगे महाराज जी। शिखर के दर्शन कर लेता है, तब भी क्या उसके नियम में दोष है? अपरिहार्य परिस्थिति। अपरिहार्य परिस्थिति का अर्थ क्या? जब वो शिखर मुद्रा ही नहीं है। हमारे यहाँ उस मुद्रा को चाहिए जिस मुद्रा में भगवान के गुणों की स्थापना की गई। शिखर के अंदर अनंत चतुष्टय स्थापित नहीं किया गया। शिखर के अंदर 46 गुणों की स्थापना नहीं हुई है। शिखर एक मंदिर है, उसकी दर्शन करने से शिखर दर्शनीय है, लेकिन शिखर के दर्शन करने से आपके दर्शन का नियम पूरा हो जाए, ये संभव नहीं हो सकता। तुम मयूरी बंदनी है, एक बंदनी कहना, बंद में तो आगम भी आता है, लेकिन वो देव दर्शन में नहीं आएगा। चले, तो 9 देवता बंदनी हैं। आपने कहा देव दर्शन का नियम पूरा हो जाए। 9 देवताओं में तो आगम भी है, जिन धर्म जिन आगम। तो आगम का दर्शन यानी शास्त्र का दर्शन करने से देव दर्शन हो जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि आगम में अनंत चतुष्टय की स्थापना नहीं है। वो देव नहीं है, मुद्रा नहीं है, इसलिए देव दर्शन का नियम पूरा नहीं होगा। आगम भी बंदनी है, शिखर भी बंदनी है। वंदना ही अलग चीज़ है और देव दर्शन का नियम पूरा होना अलग चीज़ है। इसके पश्चात आनंद जैन भीलवाड़ा तैयार रहें। जल्दी करें, गैप नहीं करें ज़्यादा। गलती करने का प्रयास मत करो, और गलती पढ़ने में आ रहा है तो कोई दोष नहीं है। हिंदी शुद्ध पढ़ने की अपेक्षा
संस्कृत अशुद्ध पढ़ना ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि वो आचार्यों की वाणी है। हिंदी आचार्यों की वाणी नहीं, पंडितों की वाणी है, उसमें क्या रस रखा। देखो, नमोकार मंत्र ना पढ़ने में आए तो ठीक है, लेकिन उसी नमोकार मंत्र पर श्रद्धान करना, आड़म ताड़म कछु न जानम, तो भी सिद्ध हो गया। देखो, नमो रिहंताणम कहना मंत्र है, अरहंतों को नमस्कार हो, अर्थ में गलती तो नहीं है। नमो रिहंताणम का अरहंतों को नमस्कार हो, अरहंतों को नमस्कार हो, ये मंत्र तो नहीं हो सकता ना, लेकिन नमो रिहंताणम मंत्र है। इसी प्रकार से हिंदी का जो अनुवाद है यह ठीक है, अर्थ समझने के लिए ठीक है, लेकिन वो भक्तांबर नहीं हो सकता। भक्तांबर का अर्थ है, भक्तांबर नहीं है, भक्तांबर का अनुवाद है। अनुवाद और ओरिजिनल में अंतर है कि नहीं? छाया में और महाराज में कितना अंतर है? महाराज में और महाराज की छाया में। इसी प्रकार हिंदी का जो भक्तांबर है वो भक्तांबर नहीं है, वो भक्तांबर का अनुवाद है, फोटोकॉपी है, छाया है, इतना मानना चाहिए। इसलिए भक्तांबर मूल आचार्य का पढ़ना, उसके अनुवाद का भक्तांबर पढ़ने में भक्तांबर का अतिशय नहीं होने वाला, चमत्कार नहीं होने वाला। भली संस्कृत का अर्थ ना आवे तो भी संस्कृत श्रेष्ठ है। अंजन चोर को नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं आया तो भी वो नमोकार मंत्र को सिद्ध कर लिया। यदि हिंदी में पढ़ाते सेठ जी तो शायद वो याद कर लेता। सेठ जी हिंदी, लेकिन वो हिंदी पढ़ाते तो सिद्धि नहीं होती है। इसलिए अनुवादों को ग्रंथ ना माने, अनुवाद अलग चीज़ है और अनुवाद को दूसरा नाम छाया भी है। अनुवाद का दूसरा नाम क्या है? छाया है। तो मुनिराज और मुनिराज की छाया में क्या अंतर है? मुनिराज और मुनिराज की फोटो में क्या अंतर है? जितना मुनिराज की फोटो में और मुनिराज में अंतर है, इतना ही भक्तांबर में, इतना ही मूल आचार्य के ग्रंथ में और उसके अनुवाद में अंतर है। फोटो तो आप कहीं भी रख लेते हो जेब में, वो जिनवानी की कोटि में नहीं आएगा। वो अनुवाद है, वो छाया है, वो फोटो कॉपी है। श्रीमती शिखा भड़िया, इसलिए हमारे यहाँ अस्मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देवा, तथोत्तर ग्रंथ करतारा गणधर देवा, और आचार्यों को, बाकी और कहीं को, अनुवाद वालों को, संपादन करने वालों को कहीं भी जिनवानी की कोटि में नहीं लिया जा सकता। हाँ बोलिए। जोर से बोले। आज जो हमने 700 मैया की जो पूजा करी है, तो जो उनका कषाय जो था मंत्रियों का, वो उसी भाव का था या पूर्व भाव से? कोई जन्मांतर का कोई दो बैर होते, एक कर्मकृत व्रत होता है, एक संप्रदायकृत व्रत होता है। धार्मिक रूप से जो कर्म का बैर है एक जातिगत व्रत होता है, कोई रहा होगा, और एक बैर होता है धर्मकृत। हमारा उस धर्म के प्रति बैर भाव है, सांप और नौले का, जातिकृत है। कर्म तो आएगा उसमें, महाराज का कोई ना कोई कर्म तो उदय में था, लेकिन वो बैर किस भाव का था, कहाँ का था, आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। शिखा, धर्म और पुण्य में क्या अंतर है? धर्म और पुण्य में क्या अंतर है? धर्म आत्मा का स्वभाव है, पुण्य एक क्रिया है कर्म बंद करने की। कर्म जब अपन कोई अच्छा कार्य करते हैं तो पुण्य बंद हो जाता है। पुण्य धर्म हो कोई नियम नहीं है, लेकिन धर्म पुण्य को बंद करता है, ये नियम है। पुण्य बंद हो रहा है इसलिए वो धर्मात्मा ही है, सो बात नहीं है। लेकिन जो धर्म कर रहा है वो पुण्यात्मा जरूर है, क्योंकि लोग पाप के लिए भी पुण्य करते हैं, संसार के लिए भी पुण्य करते हैं, संसार की सिद्धियों के लिए भी पुण्य करते हैं, लेकिन धर्म करने वाला संसार के लिए कदापि नहीं करता। ये दोनों में अंतर है। हाँ बोल। नमस्कार महाराज जी, संस्कृत का करना अति श्रेष्ठ, मैंने कहा ना संस्कृत का करना, लेकिन आपको यदि अर्थ समझना है तो हिंदी का करो, संस्कृत का करना। और जो फिर लिखा है हिंदी में तो वो अनुवाद है कि मूल है? विधान जो लिखा है, संस्कृत का अनुवाद लिखना और एक स्वतंत्र विधान हिंदी में लिखना, भाषा से मतलब नहीं है। अरहंतों को नमस्कार हो, ये स्वतंत्र लिखा गया है कि नमोकार मंत्र का अनुवाद किया गया? अनुवाद किया गया है, उसकी चर्चा थी।
यदि स्वतंत्र रूप से हिंदी में यदि कोई विधान रचा गया है तो वो अनुवाद करता नहीं है, वो तो रचयिता है। रचनाकार होना अलग चीज़ है और अनुवाद करता होना अलग चीज़ है। तो रचनाकार है कि अनुवाद है? अभी भक्तांबर का जो अनुवाद की चर्चा कर रहे थे, कोई आदिनाथ भगवान की स्तुति लिखता है हिंदी में तो कोई बाधा नहीं है। फिर आप उसको अनुवाद जो किया है उसने, भक्तांबर की छाया है वो, और स्वतंत्र लिखा है तो वो स्वतंत्र स्रोत है। कासलीवाल, विनीत कासलीवाल, जल्दी जल्दी पूछे बेटा। एक सम्मान सूचक है। सागर शब्द का कोई नंदी लगाता है, कोई और भी लगा देता है, तो ये सब सम्मान सूचक शब्द बनाते हैं। जैसे तुम्हारे साथ लगा दिया का कुमार, तो कुमार क्यों लगाया? क्या नाम तुम्हारा है? विनीत। तो विनीत कुमार लगाते थे पहले, अब आजकल सीधा विनीत करने लगे। तो ये सम्मान सूचक शब्द कहलाते हैं। नीलम गोदा, इसके पश्चात रेणुका जैन भीलवाड़ा तैयार रहे हैं। जल्दी उधर दे बेटा। कितनी देर करती हो भक्ति? और संसार के कार्य कितनी देर करती हो? इधर दे। तो बस जिसमें ज़्यादा करोगे मन वहीं जाएगा। और भक्ति से, मैंने पहले ही कह दिया कि चंचल मन की बात आई थी, भक्ति से ज़्यादा मूल्यवान हमें कोई बाहर की वस्तु है, इसलिए हमारा मन भक्ति में कम लगता है और बाहर ज़्यादा लगता है। भक्ति का मूल्यांकन जब तुम्हें अनमोल हो जाएगा तो फिर कहीं मन नहीं भटकेगा। केवल ज्ञान वहीं हुआ था। अही क्षेत्र का भी एक उल्लेख मिलता है। 1226 में नाय नाम के एक श्रावक ने नदी किनारे एक शिलालेख का उल्लेख किया। उस शिलालेख से ऐसा ज्ञात होता है, उसमें स्पष्ट लिखा कि पारसनाथ को यहाँ उपसर्ग हुआ 1 सप्ताह तक, और यहीं पर केवल ज्ञान हुआ, यहीं पर उपसर्ग निवारण हुआ। ऐसा उस विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है दिगंबर जैनियों का। उस शिलालेख में ऐसा उल्लेख है। अही क्षेत्र का जो उल्लेख मिलता है वो भी मात्र मूल आगम से तो सेट हो नहीं रहा। मूल आगम में तो भगवान का केवल ज्ञान का नया नाम है, कोई दूसरा नाम है, मुंह पे नहीं आ रहा है एक ऐसा दूसरा नाम। ना वो अही क्षेत्र है और ना पारसनाथ है। लोग कहते हैं कि वह नाम अही क्षेत्र का ही है। दो विचारधाराएं चल रही हैं, हमें दोनों वंदनीय हैं। हम 2 बार भगवान को नमस्कार कर लेंगे, कोई आपत्ति नहीं। कुलदीप जैन, जल्दी। हाँ, हैं हम सुखी क्यों रहते? क्योंकि हम सुख के कार्य करते हैं इसलिए सुखी। हम ऐसा कोई दुख का कार्य करते ही नहीं। वो तो रोने का नाटक है जी। वो कहानी कभी सुनाऊंगा, ये सब नाटक है, कुछ नहीं है। हाँ, ये दोनों बच्चे खड़े हो जाएं जल्दी से। विभू, हाँ, अरे चार कसाएं होती हैं। 4 कसाय का मतलब होता है जब तुम्हें मम्मी दूध नहीं देती है तो तुम गुस्सा करते हो, ये क्रोध कसाय है। और जब तुम कहीं मम्मी नहीं ले गई तो तुम मचल जाते हो, फिर मम्मी को लौट के उठाना पड़ता है, ये मान कसाय हो गई। जब तुम मिट्टी मम्मी से छुपा के खाते हो तो ये मायाचारी हो गई। और लोभ कसाय, मम्मी मना कर रही है तो भी चॉकलेट मांगते हो, ये लोभ कसाय हो गई। हाँ, जल्दी हो, खड़ा हो। चले, हो गया। 2, अरे बोले ना।
श्रीमती नीलम गोदा हो गया, पिंकी जैन, महाराज जी आप राखी क्यों नहीं बंधवाते? क्योंकि हमारी इतनी बहनें हैं कि हम राखी बंधवाएं तो पूरे शरीर में बंध जाएं तो भी स्थान कम पड़ जाएगा। क्योंकि सारी जगत की जितनी महिलाएं वे सब मेरी बहनें हैं। अब मैं किससे बनवाऊं और किससे नहीं बनवाऊं? तुम्हारी जैसी सीमित थोड़ी है कि हम दो और हमारे दो। हमारी इतनी बहनें हैं कि हम किस किस से बनवाएंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि पंचकल्याण के समय जब राजा सोम और श्रेयांश के चौके में भाव नीराज के हार हो जाते हैं तो उसके बाद क्या और दूसरे महाराज जी के हार हो सकते हैं उस चौके में? हो सकता, कोई बात नहीं, लेकिन शुद्धि का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि पंचकला का आदि में व्यवस्थाएं अलग हैं और साधु की शुद्धि का ध्यान यदि शुद्धि पूर्वक अच्छी तरह से आहार कराना चाहें तो होने में कोई बाधा नहीं। श्रीमती कमला सोगानी, नमस्कार महाराज जी, नमस्कार महाराज जी। यदि अंगार ऋषि और मुनि से क्या आवश्यक? ऋषि मुनि यति अनगार ये हम मुनियों के 4 भेद होते हैं और चारों भेदों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अलग अलग परिभाषाएं। इनका विस्तार करेंगे तो इतना टाइम नहीं है। ये हम मुनियों की वैरायटियाँ हैं। ऋषि की विशेषता अलग है, यति की विशेषता अलग है, अनगार की विशेषता अलग है। ये चारों के चारों जो हैं अपने एक गुणों की अपेक्षा इनके लक्षण हैं अलग अलग। आगम में लक्षण कहे गए, बड़े विस्तार से लक्षण हैं। समय अभी कम है, अभी यही माने मुनियों की गुणों की अपेक्षा से इनके अलग अलग टाइटल फेस किए गए हैं। देखिए कल 1:30 बजे से 2:30 बजे तक भक्तामार की क्लास लग रही हैं निष्कम सागर महाराज जी के सानिध्य में।